शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। पूछा था एक मित्र ने ध्यान विधियों के संदर्भ में, ध्यान विधियां उनका कितना औचित्य है, उनकी कितनी सार्थकता है, कितनी भूमिका है और वो क्या करती है। ध्यान विधि नहीं है पहली चीज। जब विधि, टेक्निक या मेथड समाप्त होता है तब ध्यान प्रारंभ होता है। विधि ध्यान में ले जाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो विधियों को कभी ध्यान ना समझें। कोई भी टेक्निक कि आप कोई विशेष किस्म की क्रिया करते हैं तो आप ध्यान करते हैं। ध्यान अपने अंदर की परिपूर्ण आंतरिक स्थिरता, अपने भीतर की परिपूर्ण शून्यता का नाम है। जब हमारे अंदर उठती हुई विचारों की तरंगें पूरी तरह शांत हो जाती हैं और हम अपने अंदर एक स्थिर, शांत, शून्य केंद्र को अनुभव करते हैं, वो ध्यान है। फिर विधियों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम सीधे सीधे शांत नहीं हो सकते और विधियों की बड़ी रेंज है, सक्रिय विधियों से लेकर निष्क्रिय विधियों तक। हर विधि का एक विशेष समय पर उपयोग है और हर विधि का एक विशेष समय पर प्रयोग बंद कर देना पड़ता है। अगर कोई किसी विधि को जीवन पर्यंत करते चला जा रहा है तो वो गलत कर रहा है। कोई भी विधि जीवन पर्यंत करने के लिए नहीं है। विधियां एक निश्चित समय तक उपयोग करने के लिए हैं, फिर वो बंद हो जाती हैं, फिर बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल विधि आती है, फिर और बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल, या समझें स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाती है तुम्हारी अंतर यात्रा, और उसी प्रकार विधियां भी स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाती हैं, सूक्ष्मतर होती चली जाती हैं, शटल। अंतिम रूप से विधि ऐसी हो जाती है कि वो अविधि जैसी हो जाती है, नो मेथड की तरह हो जाती है कि दिखाई भी नहीं देती और काम कर रही है, जैसे अपने चैतन्य में जागे हुए जीना। अगर मैं अभी सीधे सीधे कहूं कि तुम अपने भीतर पूरी तरह जागे हुए चैतन्य में स्थित रहते हुए या साक्षी रहते हुए अपना जीवन जियो, वो बात सुनने में आसान लगेगी लेकिन करना बहुत मुश्किल होगा। सजगता हर सेकंड में खो जाएगी, तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा साक्षित्व हर सेकंड में खो जाएगा। तो जो बातें सिद्धांततः बहुत अच्छी लगती हैं उन तक एक यात्रा करनी पड़ती है। सरल उपलब्धि है लेकिन सरल की ओर बड़े घुमावदार मोड़ों से पहुंचना पड़ता है। जैसे प्रेम कितना सरल है, ध्यान की तरह, लेकिन सीधे सीधे प्रेम कहां संभव हो पाता है। तुम्हें कितना संघर्ष, कितना उपद्रव उस यात्रा में बर्दाश्त करना पड़ता है। वो उसका हिस्सा नहीं है। तुम सीधे सीधे भी प्रेम पूर्ण हो सकते हो, तुम सीधे सीधे भी ध्यान पूर्ण हो सकते हो, अगर तुम इतने अधिक चैतन्य हो सको तो अंतिम रूप से तो यही श्रेयस्कर है। लेकिन इसको मानकर बैठ जाने की बात नहीं कि कोई सोचे कि फिर हम कोई विधि का उपयोग ही नहीं करेंगे। अपने अनुकूल विधि को देखें। जब तुम्हारे भीतर बहुत अराजकता हो, जब तुम्हारे भीतर बहुत उथल पुथल हो, बहुत बेचैनी हो, विचारों का झंझावात चल रहा हो, तुम तर्क वितर्क कुतर्क से भरे हुए हो, तो तुम्हारे लिए सक्रिय विधियां उपयोगी होंगी। वो विधियां जो कैथारसिस, जो रेचन को उपयोग में लाती। जब तुम्हारे तर्क वितर्क शांत होने लगे, तुम्हारे विचार संतुलित होने लगे,
तो तुम्हारे लिए अर्ध सक्रिय विधियां काम की होंगी, जिनमें न पूरी सक्रियता है न पूरी निष्क्रियता है, जैसे इनर हार्मनी मेडिटेशन जिसका हमने उपयोग किया। और ज्यादातर लोग इसी अवस्था में हैं, जो पूरी तरह से अराजक भी नहीं है और पूरी तरह से संतुलित भी नहीं है। न तो उनके भीतर पूरे विचारों की अराजकता है, न उनके भीतर पूरी संतुलन की स्थिति है। तो उनके लिए इनर हार्मनी ध्यान जैसे ध्यान बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कुछ करते भी हो और धीरे धीरे करते करते तुम न करने की ओर बढ़ जाते हो, क्रिया से अक्रिया की ओर बढ़ जाते हो। जब किसी को वो अवस्था आने लगे कि किसी विचार से कोई तकलीफ ना हो, कोई संघर्ष ना हो और विचार की कोई आकांक्षा ना हो, ज्ञान की कोई आतुरता ना हो, बीच की स्थिति में तुम बहुत ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हो। पहली स्थिति जो अराजक स्थिति है वो अज्ञान की स्थिति है, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम बस कोलाहल से भरे हुए। लगता है कि कभी कुछ जानना है, लेकिन क्या जानना है, कहां जानना है तुम्हें पता ही नहीं। तुम बस निरुद्देश्य बेतरतीब ढंग से जिए चले जा रहे हो। तब तुम पूरी तरह सक्रिय विधियों में जाओ। और किसी के लिए ये बात 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह भर, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए सालों लग सकते हैं। इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है। तो कोई मानदंड सार्वभौमिक रूप से बनाना कभी भी संभव नहीं होगा कि तुम्हें कितनी देर कौन सी विधि करनी है। ये व्यक्तिगत रूप से निर्भर करेगा और इसीलिए इस मार्ग में सद्गुरु की आवश्यकता होगी। सद्गुरु अर्थात लिविंग मास्टर, वो तुम्हें बता पाएगा कि अब तुम इस विधि को बंद कर दो और अब तुम दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में किसी अन्य विधि के साथ यात्रा करो। तो निर्भर करता है कि तुम कितनी देर लगाओगे। ये तुम्हारे भीतर इकट्ठी हो गई जन्मों जन्मों की अराजकता पर निर्भर करेगा। कुछ लोग बहुत जल्दी ही व्यवस्थित हो जाते हैं, कुछ व्यवस्थित होने में लंबा समय लेते हैं। फिर आती है दूसरी अवस्था जहां पर संतुलन आ भी रहा है और संतुलन नहीं भी आ रहा है। ये अवस्था ऐसी है कि आनंद का एक झोंका आता है और फिर अशांति की लहरें उठ जाती हैं। फिर शांति का एक स्वाद आता है और फिर तुम बेचैन हो जाते हो। यहां पर साधक एक बेईमानी भी करना चाहता है, वो अशांति अराजकता को भूलना चाहता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं हूं और जो जो बीच की अवस्थाएं हैं मैं वही हूं। और फिर ऐसी विधियां भी हैं जो सिखाती हैं कि नहीं, तुम वही हो। लेकिन तुम्हारे ये मान लेने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुम दोनों तरफ डोल रहे हो। और ऐसी स्थिति में चूंकि विचार व्यवस्थित हो रहे हैं तो ज्ञान की प्यास बहुत तीव्र रूप ले लेती है। तुम जानना चाहते हो, तुम तरह तरह के विचारों से अपने को भरना चाहते हो और जितने विचार, जितना ज्ञान, जितनी दिशाओं से तुम्हारे पास आता है तुम अपने को उतना व्यवस्थित अनुभव करते हो। लेकिन फिर नई बेचैनी पकड़ लेती है कि अगर तुम 10-15 दिन अपने उस ज्ञान के संग्रह से, संग्रह ही है वो, मस्तिष्क में संग्रह है, थोड़े दिन दूर हो जाओ तो तुम्हें लगता है कि तुम अज्ञानी हुए चले जा रहे हो। तुम्हारा सारा ज्ञान हाथ से फिसल रहा है, इसलिए तुम्हें रोज उसे रिफ्रेश करना है, रोज तुम्हें उसे तरोताजा रखना है, नई नई जानकारी डालनी है उसमें। ये एक बड़ा दुष्चक्र निर्मित होता है। देखने में बड़ा प्रीतिकर लगता है लेकिन ये कहीं ले जाने वाला नहीं है। तुम दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लो फिर भी तुम ज्ञानी नहीं हो पाओगे। जब तक तुम्हारे भीतर से ही वो ज्ञान उपजे ना, तब तक सारा ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि वो एक झटके में, एक धक्के में चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये अवस्था परिपक्व होती है, परिपक्व अर्थात तुम ठीक ढंग से यात्रा करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक प्रश्न पैदा होने लगता है कि जो किसी ने भी जाना है तो तुम क्यों नहीं जानते।
तुम्हें किसी भी बात को जानने के लिए किसी पुस्तक का, किसी गुरु का या किसी का भी सहारा क्यों चाहिए? किसी ने तो जाना ही था। अगर गीता में कृष्ण ने कहा तो कृष्ण ने तो जाना ही होगा, वो तुम क्यों नहीं जानते? अगर किसी भी सद्गुरु ने जो कहा तो वो उधार तो नहीं कहा होगा, उधार कहा होगा तो उसकी मुश्किल, उसे तुम्हें क्या लेना देना, अपनी मुश्किल वो जाने। लेकिन अगर उसने जानकर कहा है तो फिर ये संभावना तुम्हारी भी है। तो इस मुकाम पर दूसरे चरण में तुम्हें ये एहसास आने लगता है कि क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि तुम स्वयं उस सब को जान सको। तब तुम्हारे लिए तीसरे आयाम की विधियां जो और सूक्ष्मतर है, वो तुम्हारे अंदर मुड़ जाने की, वो तुम्हारे चैतन्य के केंद्र की ओर मुड़ जाने की विधियां हैं। तुम्हारे आंतरिक गुरु, तुम्हारे आंतरिक मार्गदर्शक की ओर मुड़ जाने की विधियां हैं। और जो तीसरे चरण की विधियों में साधना करता है वो इतना सूक्ष्म रूप से साधना में रहने लगता है कि कोई भी आसपास रहने वाला व्यक्ति कभी जान ही नहीं पाता कि ये व्यक्ति भी साधक है। सामान्य जीवन जी रहा है, सारे कार्य कर रहा है और उसकी चेतना की धारा अंदर मुड़ गई है, अंतर्मुखी हो गई है। अंदर से धीरे धीरे प्रकाश फूटता है, अंदर से धीरे धीरे चैतन्य की किरणें बाहर आने लगती है। और जब वो अपने उस आंतरिक केंद्र को पहचानता है तो उसे अनुभव में आने लगता है कि जो जो अब तक उसने सुना था, पढ़ा था, उसका स्रोत उसके ही कहीं भीतर है। तो विधियों की एक लंबी रेंज है। फिर जब वो आंतरिक केंद्र सक्रिय हो जाता है तब तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, वो केंद्र स्वतः ही सारी विधियों को अपने अंदर सोख लेता है। जैसे तुम किसी ब्लैक होल के पास में आ गए, जैसे ब्लैक होल जानते हैं सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, इतना चुंबकत्व, इतना मैग्नेटिक पावर उसके अंदर है। तो जैसे ही तुम्हारा वो आंतरिक मार्गदर्शक, आंतरिक गुरु, आंतरिक केंद्र, इनर स्टिलनेस एक्टिव होती है, सब विधियां उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब तुम मात्र साक्षी रह जाते हो, मात्र जागे हुए रह जाते हो, कोई विधि नहीं। अंतिम लक्ष्य यही है। बाकी न किसी विधि से विरोध, न किसी विधि से आग्रह, न किसी विधि से मोह, किसी भी बात से तुम ग्रस्त ना हो। क्योंकि अगर तुम मोह से ग्रस्त हो गए तो तुम्हें लगेगा कि इस विधि को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम आग्रही हो गए किसी विधि पर तो मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुमने अंतिम बात समझी और किसी भी विधि पर काम नहीं किया तो तुम वैसे के वैसे जड़वत रह जाओगे। तुम हो सकता है बड़े इंटेलेक्चुअल हो जाओ, लेकिन तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। ज्ञान वही है जो शांति लाता है, वो ज्ञान नहीं है जो अशांति लाता हो। तुम दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर कर अशांत हो जाओ, विक्षिप्त हो जाओ तो वैसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। इसीलिए तुम देखोगे कि वो लोग जिन्होंने बहुत मस्तिष्क का उपयोग किया और मस्तिष्क के पार नहीं जा पाए, उस आंतरिक केंद्र को नहीं खोज पाए, वो विक्षिप्त हो गए और वो तुम्हारी पूरी अपीयरेंस में आएगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी उपस्थिति और प्रसादपूर्ण हो जाएगी और शांतिपूर्ण हो जाएगी। जिसके पास शांति की जितनी अधिक तरंगें, उतना ही उसका आंतरिक केंद्र सक्रिय होता है। फिर सारा ज्ञान वहीं से निकलकर तुम तक आता है। तो विधियों पर काम जरूर करें, अपने अनुकूल विधियां ढूंढें और इसमें सद्गुरु की सहायता लें, प्रयोग करें और प्रयोग करके आगे बढ़ें। सामान्य दूसरी बात आज मित्र पूछ रहे थे कि जो हमने संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है
तो इस सन्यास की क्या अर्थ बनता है, ये क्या है? जब मैं तुम्हें सन्यास देता हूं तो ये तुम्हारे और अस्तित्व के बीच एक अनंत रिश्ते की शुरुआत होती है। वो रिश्ता जो अब कभी टूटेगा नहीं। ये एक नई जीवन शैली की शुरुआत है। संन्यास का तात्पर्य ये नहीं है कि त्यागी हो जाना है, घर छोड़ के भाग जाना है, सिर के बल खड़े हो जाना है, कपड़े बदल लेना है, दूसरों को सताना है। संन्यास का तात्पर्य ऐसा कुछ भी नहीं। संन्यास का सीधा तात्पर्य है अपने जीवन को और अधिक सुंदर, और अधिक गरिमापूर्ण, और अधिक प्रतिभा संपन्न बनाना। लेकिन फिर मैं तुम्हारा नाम क्यों बदलता हूं? वो इसलिए क्योंकि तुम अपने नाम से आग्रह छोड़ो। आगे फिर नाम बदल देंगे। जिनको आज नाम बदला है, आगे किसी पड़ाव पर उनका फिर नाम बदल देंगे। और तुमको ये जानना है कि तुम अपने भीतर नाम रहित हो। सारे झगड़े नाम के। तुम नामों से झगड़ते हो, लेकिन तुम नाम नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, उसका तुम्हें परिचय पाना है। वो तुम्हारे नाम से और तुम्हारी पहचान से परे है। अभी तुमसे पूछे कोई कि तुम कौन हो, तुरंत अपना परिचय बताने लगते हो। वो परिचय जरूर बताना, ऐसा नहीं कि फिर तुम खड़े हो जाना। कुछ लोगों को जब ये बात समझ में आ जाती है तो उनसे पूछो तुम्हारा नाम, कहते नाम में क्या रखा है। उनसे पूछो कहाँ रहते हो, कहते कौन कहाँ रहता है, सब आना जाना, तो विक्षिप्तता हो जाएगी। सन्यासी बहुत संतुलित व्यक्ति है। वो बहुत ही नियमबद्ध ढंग से, आंतरिक अनुशासन से, बाहरी अनुशासन से नहीं, आंतरिक अनुशासन। तो अपना नाम बताओ, जहाँ रहते हो वो बताओ, सब चीजें व्यवस्थित, लेकिन अपने अंदर इस प्रज्ञा को जगह दो कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो इन सीमाओं में कैद नहीं है। ये तुम्हारी अपनी समझ है। तो अपनी समझ से एक नई जीवन शैली को अपने अंदर उतारना, सन्यास का अभिप्राय वही है। सन्यासी वही व्यक्ति कहा जाएगा जिसकी उपस्थिति अपने साथ प्रेम और करुणा की तरंग में लेकर चले। अगर तुम अपने साथ प्रेम और करुणा का आभा मंडल लेकर नहीं चलते तो तुम सन्यासी नहीं हो। पुराने सन्यास ने इस आध्यात्मिक यात्रा के नाम पर बहुत ही उल्टी यात्रा ली। न जाने कितने घर, बच्चे, स्त्रियां उस सन्यास से नष्ट हो गए। घर में कभी कोई एक व्यक्ति अगर उस सन्यास से प्रभावित हो गया तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता, पूरा घर तितर बितर हो जाता रहा। सन्यास एक करुणा की भाव दशा है। तुम्हारे होने से किसी को अब कष्ट ना हो, तब तुम सन्यासी हो। तुम ऐसा कुछ भी ना करो जिससे किसी को भी कोई कष्ट हो। इतनी अहिंसापूर्ण जीवन शैली। कई बार तुम धार्मिक आयोजन के नाम पर ही इतना कुछ उपद्रव करने लगते हो कि लोग त्रस्त हो जाते। घर में तुम एक व्रत रखो, पूरा घर उपद्रव से भर जाता है। तुम कोई धार्मिक आयोजन करो, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी त्रस्त हो जाते। सन्यासी वही है जो तुम्हारे बीच से निकल जाए और उसके निकलने का पता भी न चले।
वो इतना शांतिपूर्ण हो जाए, इतना प्रसादपूर्ण कि उसकी तरंगे तुम्हें कहीं से भी आहत ना करें। वो एक अनुपस्थित उपस्थित हो जाए, एब्सेंट प्रेजेंस। और जब तुम उसकी ओर देखोगे तो वही शून्यता इतनी भरी हुई जान पड़ेगी कि तुम्हारे लिए कुछ देने वाली बन जाएगी, तुम्हारे लिए कुछ तरंगों को लाने का माध्यम बन जाएगी। तुम तब तक दूसरे को सुधारो नहीं जब तक वो सुधरना ना चाहता हो। सन्यासी तो अक्सर यही करते हैं, दूसरे की गर्दन पकड़कर सुधार देंगे। उन्होंने पूरे जगत को सुधारने का जिम्मा उठा लिया है कि सुधार कर ही मानेंगे। भटकना भी तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम भटकना चाहते हो, शौक से भटको। जिंदगी बहुत बड़ी है, अनंत अनंत जन्म तक चलेगी, फिर आओगे, फिर काम करेंगे। इस बार तुम ध्यान नहीं करना चाहते, छोड़ दो, तनाव मत लो, अगली बार कर लेना। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ध्यान बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि कोई आक्रमण नहीं, किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कि नहीं तुम्हें सुधरना ही है। तुम्हें क्या पता कि वो अपने कर्मों की कौन सी यात्रा कर रहा है, तुम्हें क्या पता वो किस कार्मिक निपटारे में जी रहा है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम जैसा जीवन जी रहे हो ऐसा ही जीवन दूसरा जिए, जबकि हर सन्यासी एक अपनी तरह का खिला हुआ फूल होता है। हर फूल का अपना एक सौंदर्य है, अपनी विशिष्टता है। हर सन्यासी अपने आप में अद्वितीय है। पारंपरिक सन्यास करीब करीब ऐसा रहा जैसे सेना के जवान कहीं से गुजर रहे हो तो तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा इसमें से कौन कौन है, इसीलिए वो नंबर से पहचाने जाते। सब एक ही जैसी परेड करते हैं, सब की भाव भंगिमाएं एक जैसी हैं, दूर से देखो तो सबके चेहरे भी एक जैसे जान पड़ते हैं। लेकिन सन्यास एक खिलावट है, फ्लावरिंग है। तुम्हारा अपना एक अलग आभा मंडल है, तुम्हारी अपनी एक अद्वितीयता है। और जब तुम अपनी अपूर्वता और अपनी अद्वितीयता में जीना चाहते हो तो दूसरे की अद्वितीयता में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तुम जैसे हो वैसे हो रहो और फिर भी प्रेम पूर्वक रहो, फिर भी शांति के साथ। तुम अलग अलग विचारों के साथ रहो, एक ही जैसे विचार का होना बड़ा घातक होगा। संसार बहुत ही दरिद्र हो जाएगा। तरह तरह के विचार, अलग अलग किस्म की अवधारणाएं, अलग अलग किस्म के कार्य क्षेत्र सब आने हैं और सबको एक साथ एक सामंजस्य में, एक हार्मनी में होना। सन्यासी को यह अंतर्दृष्टि होती है। तो कभी वैचारिक एकता की मांग मत करो। तुम अपने विशिष्ट विचार में रहो, दूसरे को अपने विशिष्ट विचार में रहने दो और प्रेम पूर्वक साथ में रहो, एक दूसरे के विचार का सम्मान करते हुए। जब तुम्हें दूसरे का विचार समझ में ना भी आए तब भी तुम खुले और ग्रहणशील रहो कि शायद तुम अभी उसे ना जान पा रहे हो। कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं जो तुम्हारी समझ में ना आए, तो तुम खुले रहो। ऐसा आवश्यक नहीं कि तुम हर बात समझते हो, बहुत सारी बातें नहीं समझ सकते हो। तो सन्यासी बड़ा विनम्र है और सन्यासी ज्ञानी होने का दावा ना करे। जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो जो जानते हो उसे दूसरों के साथ बांट लो और जो नहीं जानते हो उस पर दूसरे से क्षमा मांगो। लेकिन आमतौर से सन्यासी ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो सब कुछ बताएगा। तुम उससे जो कुछ पूछोगे वो हर बात का उत्तर देगा। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता हो सकता है, तो मुझे से कोई भी बात पूछो तो मुझे आवश्यक थोड़ा ही पता हो। जो मुझे नहीं पता होगी मैं कह दूंगा नहीं, मैं ये नहीं जानता। जो जानते हैं वो तुम्हारे साथ बांटी जाएगी। और मैं भी तुम्हें उत्तर तभी देता हूं जब तुम कुछ पूछते हो। जब तुम नहीं पूछते हो तो मैं कोई उत्तर नहीं देता।
सन्यासी भी ऐसा ही हो, जब उससे कुछ पूछा जाए तब वो उसका उत्तर दे। भगवान बुद्ध अपने सन्यासियों को भेजते थे भिक्षा लेने के लिए, और उनका आदेश था कि जब तुम किसी दरवाजे को खटखटाओ, कोई तुम्हें भिक्षा दे तो उसे धन्यवाद दो, और अगर वो तुमसे कोई जिज्ञासा करे तो भिक्षा लेने के उपरांत उसकी जिज्ञासा का समाधान करो, अगर तुम कर सकते हो। और अगर कोई जिज्ञासा वो नहीं करता है तो उसे धन्यवाद देकर वापस चले जाओ। ये नहीं कि उसने भिक्षा दी और तुम वहां बैठकर प्रवचन देने लगे। सन्यासी को प्रवचन देने से बचना है, क्योंकि सन्यासी अभी अपनी सिद्धि की ओर बढ़ना चाह रहा है। आमतौर से व्यक्ति बिना सिद्धि के ही गुरु बन जाना चाहता है। एक गुरु की भूमिका अस्तित्व में बहुत ही खतरनाक भूमिका है, बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसी, बहुत ही खतरनाक। अस्तित्व जिसे उस भूमिका में डाल देता है उसे बहुत खतरे में डाल देता है। इसीलिए वैसा बनने की कोई चाहत अपने अंदर ना रखें। अगर अस्तित्व चाहेगा तो तुम्हें उठाकर वहां पर रख देगा। दूसरों के साथ अपना श्रेष्ठतम बांटे, ये सन्यास की भावना है। और बांटे बड़े ही अनुग्रह के साथ, बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ। जैसे तुम अच्छी चीजें भी जबरदस्ती अगर बांटना चाहो तो लोग आतंकित हो सकते हैं। तुम अच्छा भोजन भी किसी को जबरदस्ती खिलाना चाहो तो लोग विरोध कर सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं, बल्कि तुम्हें शंका की निगाह से देख सकते हैं कि तुम ये क्यों खिला रहे हो, कोई साजिश तो नहीं, कोई षड्यंत्र तो नहीं। ऐसे ही तुम्हारा अच्छा ज्ञान है, तुम्हारी रूपांतरण की तरंगे हैं, उन्हें बांटो, लेकिन तब जब दूसरा ग्रहणशील अवस्था में हो, जब उसे उसकी आवश्यकता हो, तो बदलाव आएगा। सन्यासी को बस एक ही साधना करनी है, अपने चारों तरफ। फिर मैं वही पहली बात दोहराऊंगा, प्रेम और करुणा की तरंगें लेकर चलना। तुम्हारी उपस्थिति से दूसरा आश्वस्त हो सके और तुम्हें देखकर उसे लग सके कि हाँ, ऐसे भी जीना संभव है, ऐसे भी जिया जा सकता है। और तुम्हारे प्रेम के कारण वो कभी तुम्हारे पास बैठे और तुमसे कुछ पूछे, तब तुम उसके साथ अपने आंतरिक अनुभव बांटो। अन्यथा तुम्हारा मौन भी रूपांतरण लाएगा, तुम्हारी तरंगें परिवर्तन ले आएंगी। सन्यास की संक्षेप में इतनी ही मेरी अवधारणा है। बाकी उसके प्रति सम्मानपूर्ण रहें, श्रद्धापूर्ण रहें और खेलपूर्ण रहें, बहुत गंभीर ना हो। बस एक प्रश्न और था एक दो दिन पहले मेरे पास। वो प्रश्न था हमारे जीवन में जो संबंध हैं उनको लेकर। हमारे जीवन में संबंध क्यों होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, संबंधों का क्या प्रयोजन है। अब जैसे पुराना सन्यासी था वो संबंधों के बिना जीता था। पुराने सन्यास की अवधारणा थी सारे संबंधों को काट देना, त्याग देना। लेकिन तब वो उसकी खोज थी कि उस अस्तित्व के साथ परम संबंध को तलाशना। लेकिन वहां पर एक भूल थी। तुम सामान्य संबंधों को काट कर, त्याग कर परम संबंध की तलाश नहीं कर सकते। तुम वहीं से चल सकते हो जहां पर खड़े हो। कहां से चलोगे? जहां से खड़े हो वहीं तो चलोगे, नहीं तो गिर जाओगे। अगर अचानक तुम बहुत आगे छलांग लेना चाहोगे तो गिर जाओगे। जहां खड़े हो वहीं के संबंधों को आधार बनाकर आगे जाना। जैसे जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पास संदेश आना चाहिए, दिव्य संदेश, तो तुम्हें लगता है कोई आकाशवाणी हो, कहीं कोई हिमालय से कोई आवाज आए, लेकिन वो आएगी तो तुम्हारे बगल से ही। जो तुम्हारे लिए दिव्य संदेश आना है वो ठीक तुम्हारे पड़ोस से, तुम्हारे बगल से आएगा, तुम्हारे कान के पास। तुम जहां खड़े हो वहीं से आएगा।
तो संबंधों की जो अवधारणा है वो एक सन्यासी के लिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम संबंधों में ही जीते हो। जीवन ही अंतर संबंध का नाम है। तुम संबंधों के बिना नहीं हो सकते। तुम सन्यासी हो जाओगे तो गुरु शिष्य के संबंध में रहोगे, संबंध वहां भी कायम रहेगा। तुम जंगल चले जाओगे, कोई गुरु नहीं होगा तो तुम पेड़ पौधे पशु पक्षी सबसे संबंध बना लो। संबंधित होना मनुष्य चेतना का एक अनिवार्य ढंग है। तुम संबंधित होकर ही जीते हो, लेकिन फिर इस संबंधित होने को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले आए। जैसे विधियों की बात हमने आज करी थी, अराजकता से व्यवस्था की ओर। जीवन में संबंध अर्थपूर्ण हो, गहरे हो, चाहे कम हो। तुम 1000 लोगों से संबंधित हो और न उनमें गहराई हो, न उनमें कोई ऊंचाई हो, तो वो संबंध तुम्हें खोखला कर देते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को पी जाते हैं। वो ऐसी ही फसल को बोने की तरह होते हैं कि जिनमें कोई जड़ें नहीं आ पाती, वृक्ष बड़े नहीं हो पाते। तुम उन्हें न पानी दे रहे हो, न उनका ख्याल कर रहे हो, तुम बस बीज बोए चले जा रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें बीज बोने का काम अस्तित्व ने दिया है तब तो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा, अन्यथा तुम अपना समय नष्ट कर लोगे। तो एक साधक को संबंधों के मामले में बहुत सतर्क और जागरूक होना चाहिए। पहली बात तो जो संबंध उसके आसपास है उनमें बहुत जागरूकता के साथ, बहुत करुणा और बहुत प्रेम के साथ एक सृजनात्मकता का समावेश करना चाहिए। वो संबंध पारस्परिक रूप से आगे ले जाने वाले हों, पीछे ले जाने वाले नहीं। वो एक दूसरे को, जैसे कि तुमने अभी धारणा सुनी थी, सहारा देने के लिए संबंध बने, तो ये विचार ही मस्तिष्क से निकाल कर फेंक देना है कि एक दूसरे को सहारा देना। ये भाव जब भी तुम्हारे हृदय में है, तुम स्वयं को और दूसरे को कमजोर बनाते हो। संबंध इसलिए हो कि दूसरा स्वयं इतना शक्तिशाली हो कि उसे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता ना हो। श्रेष्ठ संबंध वही होगा जिसमें तुम दूसरे की निर्भरता से मुक्त हो सको। क्योंकि सबके अंदर एक भय है, सबके अंदर एक छटपटाहट है, अधूरापन है, तो हम बड़े सूक्ष्म रूप से षड्यंत्र करके दूसरे को अपने ऊपर निर्भर बनाते हैं। बहुत सारे जो भयभीत गुरु हैं वो भी यही करते हैं। वो अपने शिष्यों को अपने ऊपर इतना निर्भर बना लेते हैं कि शिष्य कभी चलना ही नहीं सीख पाते। ऐसे ही तुम अपने घर के संबंधों में भी प्रेम के नाम पर ही इतना अधिक प्रेम करते हो और उस प्रेम के नाम पर ही एक दूसरे को इतना कमजोर बना देते हो कि वो अपने पैरों पर चलना भूल जाते हैं, वो अपने पंखों के साथ आकाश में उड़ना भूल जाते हैं। तो एक साधक के रूप में तुम यही प्रयोग करो कि अपने अंदर की स्थिरता और शक्ति के साथ दूसरे को सहयोग दो कि वो भी अपने अंदर वही स्थिरता, वही शांति और वही शक्ति ढूंढ सके। और फिर बहुत सारे संबंधों में समय नष्ट करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसका इतना ही अर्थ होगा कि तुम अभी उस अर्थपूर्ण ओएसिस को तलाश नहीं पाए हो, तुम केवल तलाश में भटक रहे हो। जब वो मरुद्यान मिल जाता है हम ठहर जाते हैं। अगर तुम नहीं ठहर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर तुम ढूंढो, लेकिन ये मत सोचो कि तुमको मरुद्यान मिल गया है। जब मरुद्यान मिल जाएगा, उस डेजर्ट में ओएसिस मिल जाएगा, तो तुम वहां पर विश्राम पूर्ण हो जाओगे। संबंध इस संसार में ऐसे ही रेगिस्तान में उभरे मरुद्यान की तरह होंगे, छोटा सा ओएसिस, और सब अपना अपना ओएसिस, अपना अपना मरुद्यान ढूंढ लेंगे तो जगत पूरी तरह सुंदर हो जाएगा।
अभी ऐसा दिखाई नहीं देता। अभी हर ओर रेगिस्तान ही दिखाई देता। तो अपनी ऊर्जा और शक्ति बहुत जगह नष्ट करने के बजाय कुछ जगह जहां तुम्हारी आंतरिक समस्वरता मिलती हो, जहां तुम्हारी कोई लयबद्धता मिलती हो, वहां पर उस आंतरिक ऊर्जा का निवेश करो, उसका इन्वेस्टमेंट करो और तब संबंधों में जड़ें पकड़ो। फिर उनमें ऊंचाई आएगी, फिर उनमें फूल खिलेंगे, वो अधिक सुंदर होगा। संबंधों से भागना नहीं है, न संबंधों को लगातार तलाशते रहना है, संबंध को परिपक्वता देनी है। कई बार तुम जीवन भर साथ रहते रहते भी संबंधों को परिपक्वता नहीं दे पाते, तुम अपरिपक्व ही विदा हो जाते हो। तो चाहे तुम्हारे जीवन में एक संबंध हो या 100 हो या 1000 हो, लेकिन वो परिपक्व हो और तुम्हारी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से तुम अपने दायरे को विकसित करो, लेकिन परिपक्वता पर हमेशा ख्याल रखो। फिर तुम समृद्धि का अनुभव करोगे, अंतर यात्रा अधिक रसपूर्ण हो जाएगी। अकेले अकेले चलने में कई बार तुम बोझिल अनुभव करोगे, लेकिन तुम्हें बहुत सारे सहयात्री साथ में चलते हुए जब दिखाई देंगे तो तुम्हारे पैरों में एक जोश होगा, एक नृत्य होगा, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी और तुम नई नई खुशबुओं से, तुम नए नए रंगों से, नई नई तरंगों से निरंतर समृद्ध होते रहोगे। इसलिए संबंधित होना सुंदर है, सार्थक है, लेकिन परिपक्वता और पूरी समझ के साथ। बात स्पष्ट होती है? आज के लिए इतनी